मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा की बदतर हालत को सुधारने के लिए सरकार एक और नया प्रयोग कर रही है। सरकार ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में 9,200 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। योजना के पहले चरण में 275 स्कूलों की सूची जारी की गई है और दावा है कि 2022 और 23 के शैक्षणिक सत्र से ये स्कूल शुरू होंगे। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इन स्कूलों के लिए प्राचार्य, उप प्राचार्य और बाकी स्टाफ जुटा पाना स्कूल शिक्षा विभाग के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ऐसे में अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस शैक्षणिक सत्र से सीएम राइज स्कूल शुरू हो पाएंगे और क्या ये स्कूल प्रदेश की शैक्षणिक गुणवत्ता में क्रांतिकारी बदलाव ला पाएंगे। देखिए 10 सूत्र की पड़ताल करती ये पूरी रिपोर्ट। कहना है कि हम तो शिक्षा की पूरी व्यवस्था हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक पॉपुलर डिमांड रहती थी हमारे गांव में हाई स्कूल खोलो, हायर सेकेंडरी स्कूल खोलो। अब मैंने खोले भी खूब, आप जानते हैं। लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता अगर ठीक नहीं हुई तो वो पढ़ाई बेकार हो जाती है। इसलिए एक चीज इस साल हम शुरू कर रहे हैं, सीएम राइज स्कूल। मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल शुरू होने वाले हैं, इसे लेकर बड़ा हल्ला है। पिछले 1.5 साल से इसकी कवायद की जा रही है। सीएम राइज स्कूल का कॉन्सेप्ट यह है कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, हर छात्र के लिए ट्रांसपोर्टेशन, एक ही स्कूल में नर्सरी से 12वीं तक की कक्षाएं, 100% शिक्षक, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लर्निंग, हाईटेक लैब और लाइब्रेरी, प्रोफेशनल एजुकेशन और पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन। प्रदेश में 4 स्तर पर ये स्कूल शुरू होंगे, जिसमें जिला, विकासखंड, संकुल और ग्राम स्तर शामिल है। हर एक जिले में एक सीएम राइज स्कूल होगा, जिसमें 2 से 3 हजार छात्र होंगे। विकासखंड स्तर पर 261 स्कूल होंगे, जिनमें हर स्कूल में 1500 से 2000 छात्र होंगे। संकुल स्तर पर 3200 स्कूल होंगे, जिनमें 100 से 1500 छात्र होंगे और गांवों के स्तर पर 5687 स्कूल होंगे, जिनमें 800 से 1000 छात्र होंगे। इस तरह से करीब 9200 स्कूल होंगे और पहले चरण में 275 स्कूल खोले जाने की योजना है। और आसपास के गांव के बच्चे भी बसों से पढ़ने यहां आएंगे और आधुनिक तरीके से शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाते हुए हमारे जो बच्चे निकलेंगे वो किसी प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों से कम नहीं होंगे, बेहतर होंगे पढ़ने में। ये कोशिश हमारी होगी। लेकिन हैरानी की बात है कि 275 स्कूलों के लिए प्राचार्य नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि प्रदेश में संचालित स्कूलों में से हायर सेकेंडरी में करीब 2000 और हाई स्कूलों में 3200 प्राचार्य हैं। बाकी स्कूल प्रभारी प्राचार्यों के भरोसे हैं, जबकि प्राचार्य और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सीएम राइज स्कूल के लिए कड़ी चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके लिए प्रिंसिपल के इंटरव्यू लिए गए और शिक्षकों के पद परीक्षा के बाद भरने की व्यवस्था लागू की गई थी। इसके लिए जो मापदंड तय किए गए थे वो कुछ ऐसे थे। प्राचार्य की नियुक्ति के लिए 50 अंक निर्धारित किए गए थे, जिसमें पिछले 3 सालों में 10वीं बोर्ड की परीक्षा के नतीजे के औसत के 30% पर 30 अंक, इंटरव्यू के 10 अंक, एमएड के 5 अंक, जिला स्तर पर पुरस्कार के 2 अंक, राज्य स्तरीय पुरस्कार के 3 अंक और राष्ट्रीय पुरस्कार के 5 अंक। इस तरह से 50 अंक निर्धारित किए गए और चयनित प्राचार्य का कार्यकाल 5 साल का तय किया गया। अब हुआ यह कि पहले चरण में करीब 238 प्राचार्यों के आवेदन विभाग को पहुंचे थे। इसके बाद पिछले साल नवंबर में इनके इंटरव्यू लिए गए और करीब 66 प्राचार्य सीएम राइज स्कूल के योग्य पाए गए। जब प्राचार्य मापदंड पर खरे नहीं उतरे तो स्कूल शिक्षा विभाग ने नियमों को शिथिल करते हुए एक बार फिर आवेदन बुलाने के साथ ही परीक्षा देने वाले शिक्षक और उप प्राचार्य और व्याख्याताओं में से करीब 180 लोगों का चयन किया। ऐसे लोग जिन्हें 60 अंक से ज्यादा मिले थे, इनमें से करीब 60 ही योग्य पाए गए। यानी अब कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी करीब 126 स्कूलों के लिए ही प्राचार्यों का सिलेक्शन हो सका है। पूरी तरह से शिक्षा विभाग जो है एक तरह से गुमराह कर रहा है पूरी एजुकेशन व्यवस्था को। इसलिए शासन को चाहिए था कि उन पहले सबसे पहले 1 अप्रैल से अगर सत्र शुरू करना था तो अभी तक पोस्टिंग कर देना चाहिए थी और जो टीचर इससे परीक्षा के बाद वंचित होते उनको अन्य स्कूलों में जहां भी उनको पोस्टिंग देना थी वहां कर देती। ऐसी स्थिति में अगर होता है तो अगर जो टीचर फेल होते हैं, कुछ होते हैं तो क्या नकारा रहेंगे? तो शासन को इसको स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। और सूत्र बताते हैं कि 150 स्कूलों के लिए अभी भी प्राचार्यों की तलाश की जा रही है और विभाग पूरी प्रक्रिया में ही उलझा हुआ है। सीएम राइज स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मध्य प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड करीब 30,000 शिक्षकों की एग्जाम ले चुका है, लेकिन अब तक इन शिक्षकों का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। द सूत्र की टीम ने जब मामले में
मध्य प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड के निदेशक PR तिवारी से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने रिजल्ट स्कूल शिक्षा विभाग को भेज दिया है। आगे की प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग ही करेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नए सत्र में क्या मध्य प्रदेश में CM राइज स्कूल शुरू हो पाएंगे। कैमरामैन शहीद खान के साथ मैं दीपेश कौरव, द सूत्र, भोपाल। यानी CM राइज स्कूल खोलने का ऐलान हो चुका है और शिक्षक मिल ही नहीं रहे हैं। आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों बनी? जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक बड़ी प्लानिंग करते हैं 5 या 10 साल की, ताकि अच्छा रिटर्न मिल सके। लेकिन जहां तक टीचर्स की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल में सरकार ने कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है और प्राइवेट स्कूलों को ज्यादा बढ़ावा दिया है, तवज्जो दी है, और ऐसे में ये हालात तो बनने ही थे। देखिए कि इस समय क्या है मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा की हालत, और क्या CM राइज स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता बदल पाएंगे। क्या है जानकारों की, एक्सपर्ट्स की राय, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की हालत पहले से ही खराब थी और कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था किस तरह से बेपटरी हुई उसे आंकड़ों से समझिए, जो पिछले साल प्रदेश सरकार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को दिए थे। 2018-19 में सरकारी स्कूलों की स्थिति ये थी कि 1,22,056 सरकारी स्कूल थे, जिनमें छात्रों की संख्या 92,85,196 थी और शिक्षकों की संख्या 3,23,475। 2019-20 में सरकारी स्कूलों की स्थिति ये रही कि 22,645 स्कूल कम हो गए, यानी 99,411 स्कूल बचे। साथ ही 1,65,843 छात्रों की संख्या कम हो गई। छात्रों की संख्या 19-20 में 91,19,353 हो गई। साथ ही शिक्षकों की संख्या भी 11,000 के करीब घट गई और 3,12,306 शिक्षक बचे। वहीं प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो 2018-19 में 29,182 प्राइवेट स्कूल थे। इन स्कूलों में 67,04,433 छात्र थे। स्कूलों में शिक्षकों की संख्या 2,44,502 थी। 2019-20 में 2,000 स्कूल बढ़ गए और स्कूलों की संख्या बढ़कर 31,201 हो गई। वहीं छात्रों की संख्या में 5,83,633 का इजाफा हो गया, यानी ये बढ़कर 72,88,066 हो गई। शिक्षकों की संख्या भी 40,000 से बढ़कर 2,84,000 के करीब हो गई। यानी सरकारी स्कूलों में छात्र भी घटे और टीचर्स भी। क्या वजह रही है? जानकारों की माने तो पिछले 20 सालों में सरकार ने टीचर नाम की संस्था को लेकर कोई काम ही नहीं किया है। यानी टीचर्स की गुणवत्ता को लेकर कोई प्लानिंग नहीं की, कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ पर पिछले 20 साल से हमने टीचर्स के जो कैपेसिटी बिल्डिंग है या जो टीचर्स का जो कैडर है उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया है। कभी अतिथि शिक्षक रखे हैं, शिक्षा कर्मियों के ऊपर बात किया है। हमारे यहाँ एक तरीके के हमने टीचर्स को बहुत जो एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका दी जानी चाहिए थी एजुकेशन सिस्टम में, वो नहीं दी गई। उनकी ट्रेनिंग्स के ऊपर काम नहीं हुआ, उनके मोटिवेशन के ऊपर काम नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ पर पिछले 20 साल में एक तरीके से टीचर्स की एक पूरी जनरेशन का गैप आ गया है। तो वो गैप अभी हमको रिजल्ट के तौर पर दिख रहा है कि आपको उस तरीके के लोग नहीं मिल रहे हैं। अब शिक्षा व्यवस्था की इसी बदहाली को दूर करने के लिए CM राइज कॉन्सेप्ट लाया गया है। पिछले साल जब CM राइज स्कूल को लेकर एक बैठक हुई थी तो बताया गया कि शिक्षकों के वेतन भत्तों समेत बाकी मद में साल भर में 24,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करती है। इसके बाद भी 100 बच्चों में से 67 ही माध्यमिक स्तर तक पास होते हैं और हायर सेकेंडरी तक आते आते ये आंकड़ा 23 बच्चों तक जा पहुंचता है। और इसीलिए CM राइज स्कूल लाए जा रहे हैं ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। लेकिन जानकारों की राय में जो कॉन्सेप्ट है उसका कागजों में होना और जमीन पर उतरने में काफी बड़ा अंतर है, क्योंकि व्यवस्थाओं के स्तर पर सरकारी महकमा अक्सर फेल हो जाता है। जैसे इसमें ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होगी CM राइज स्कूल के साथ में। तो अब सवाल ये है कि क्या हमारे यहाँ क्या होता है कि आप आइडिया के लेवल पर तो बहुत अच्छी चीजें सोचते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के लेवल पर जब बात जाती है तब अपने यहाँ पर वो अकाउंटेबिलिटी और मॉनिटरिंग के ऊपर हमारे यहाँ देश की व्यवस्था में, मध्य प्रदेश की व्यवस्था में कोई हमारे यहाँ बहुत कमिटमेंट नहीं होता। यानी जानकारों की राय में CM राइज स्कूल का कॉन्सेप्ट तभी कारगर होगा जब एग्जीक्यूशन इसका ठीक तरीके से हो। मगर फिलहाल तो 275 स्कूलों के लिए प्राचार्यों की तलाश ही मुश्किलें पैदा कर रही है। ऐसे में कहीं सरकार के ये दावे हकीकत में साकार होने से पहले ही दम न तोड़ दें। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई
और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000241441 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।